नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। सबसे पहले साथियों, आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा जो आपने इस पुस्तक को इतना प्रेम दिया है। अभी अभी तक भी इसका स्टॉक पूरा नहीं हो पाया, लेकिन आपको मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपके लिए जो है प्रिंटिंग साथियों लगातार चल रही है। बस वो देखो, प्रिंटिंग बाइंडिंग थोड़ा तो समय लगता ही है, जैसे जैसे पहुंच रही है तो आप अपने बुक सेलर से कह के इसको या तो पहले से अपने लिए रखवा सकते साइड में, या देख लीजिए कैसे भी। बाकी 1-2 दिन में सामान्य हो जाएगी परिस्थितियां, ठीक है, सभी जगह अवेलेबल हो जाएगी। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेकंड ग्रेड की है और ये भी सेकंड ग्रेड की। जो पहला अपना पार्ट फर्स्ट आया था उसका अपडेटेड वर्जन ये आएगा, 4-5 दिन में आ जाएगा मार्केट के अंदर। और मैं आपको बता दूंगा जब ये आ जाएगा तब इसके अंदर क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्योंकि नया सिलेबस आने के बाद अपन ने अपडेट की नहीं थी, तो अब अपडेट की और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक जुड़े हैं उसकी मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जो अपडेट हुआ है इसके अंदर वो भी बता दूंगा। ये उसी का सेकंड पार्ट है जो विश्व भारत वाला है, तो जिसके जो पक्ष कमजोर हो वो ले सकता है, ठीक है, और जिसको जिस अनुसार पढ़ना है वो ले सकता है, ठीक है। मैं कभी नहीं कहूंगा आपको कि आपको ये लेनी है। जो वन लाइनर अप्रोच के साथ में पढ़ना चाहते हैं, जिनकी पसंद है, जिनकी शैली है, वो बिल्कुल इसको ले सकते हैं। बाकी लेना नहीं लेना अलग बात है, लेकिन अवलोकन जरूर करें कि इसके अंदर कार्य कैसा किया गया, और हमें सुझाव जरूर दें ताकि आगे और विद्यार्थी हित में अच्छे कार्य किए जा सके। ठीक है साथियों, चलिए आगे की इसको क्लास को शुरू करते हैं। आज धार्मिक स्थल की अपनी 5वीं क्लास है, ठीक है। एक किसी ने कहा भी था कि सर तो है, सर के तो किताब बेचनी है, वो है, यदि किताब बेचनी हो वो 5 क्लास में धार्मिक स्थल न करा के 1-2 क्लास में फॉर्मेलिटी में निवेड़ दें। प्राथमिकता अपनी हमेशा से क्लास रही है साथियों। जो रेगुलर जुड़े विद्यार्थी बहुत विश्वास है उन्हें और वो सब जानते हैं, मैं क्लास में कहीं कोई कमी नहीं रखता। बुक एक सुविधा के रूप में उपलब्ध करवाई है कि भाई जिसको आवश्यकता होती है, महसूस होती है, वो ले सकता है। मैं तो यहाँ यूट्यूब चैनल नहीं बनाया था, उससे पहले भी लेखक था, मैं तो लेखन कार्य पहले भी करता था। तो ये सारी चीजें हैं साथियों। अब कोई समझता है, कोई नहीं समझता है, दुनिया है, सभी चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ता है हमें। चलिए अपन क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले ही बालाजी महाराज की जय बोल के, मेहंदीपुर बालाजी, दौसा, ठीक है, करौली के पास। अब करौली के पास इसलिए मैं कहता हूं, मेरे स्टाफ में एक है शिवराम जी मीणा है, तो वो क्या है कि करौली जाते हैं तो वो यहाँ दौसा के पास में यहाँ कहीं उतरते हैं। वो बताते भी है कि आप करौली आओ, मैं आपको मेहंदीपुर बालाजी दर्शन कराने ले जाऊंगा, और उनके पास में पड़ता है, वो जाते रहते हैं। तो इसलिए मैंने करौली के पास में लिखा है, आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कहाँ है, सबसे पहला प्रश्न बनेगा तो ये मूर्ति आप देख रहे हो, ये मेहंदीपुर बालाजी की ही है। मूर्ति पर्वत का ही अंग है। अब देखो, आप देखोगे ना तो ये पर्वत का ही अंग है, आपको दिख भी रहा होगा। तो मेहंदीपुर बालाजी की ये जो चमत्कारिक मूर्ति है, ये पर्वत का ही अंग है। इन्हें घाटा मेहंदीपुर भी कहते हैं। अब घाटा वैसे घाटी कह दिया जाता है, जो तंग रास्ते होते हैं ना, दर्रे वगैरह, उन्हें घाटा घाटी कह दिया जाता है। तो ये जो है, ये जो मंदिर है, आने वाले समय में प्रश्न बन सकता है साथियों कि घाटा मेहंदीपुर भी कहते हैं। अब मेहंदीपुर कहते ही आप वैसे दौसा का आपको ध्यान आ जाएगा, मेहंदीपुर बालाजी, ठीक है। भूत प्रेत, अब देखो हनुमान जी की बात वह, और आज मंगलवार के दिन वह भी हनुमान जी की बात वह, और भूत प्रेत ने मतलब बगा नहीं सके तो बस मजो नहीं आया। तो यानी हनुमान जी से तो भूत प्रेत ऐसे ही भागते हैं, तो भूत प्रेतों से मुक्ति मिलती है, ऐसी मान्यता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बहुत सारे ऐसे जो जिन्हें लगता है वो उपचार के लिए आते भी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों दूसरा, हर्षद माता मंदिर। हर्षद माता मंदिर कहाँ है, आबानेरी दौसा के अंदर। और आबानेरी दौसा में आपके एक शानदार विश्व प्रसिद्ध बावड़ी भी है। कौन सी बावड़ी है, ये चांद सा रोशन चेहरा, चांद बावड़ी। कौन सी बावड़ी है, चांद बावड़ी भी आबानेरी दौसा के अंदर ही है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने लायक बात यह है कि हर्षद माता मंदिर है, लेकिन मूल रूप से ये विष्णु मंदिर है। कहते हैं हर्षद माता मंदिर, लेकिन ये प्रश्न यदि बने ना, बहुत स्तरीय और बहुत मजा आए जब ये प्रश्न बने। तो हर्षद माता मंदिर जो है वो मूल रूप से विष्णु मंदिर है, ठीक है। महामारू पंचायतन शैली में बना हुआ है और मूल रूप से ये विष्णु मंदिर है। यहाँ कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की भी मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। मूल रूप से विष्णु मंदिर है, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की। अब मैं आपको मतलब दावे के साथ कह सकता हूं कि ये नहीं पढ़ा था इससे पहले, सीधा सीधा यदि प्रश्न बन जाता, चाहे अच्छी पढ़ाई की है या कैसे भी, ध्यान नहीं जाता हमारा ऊपर, कहने का मतलब ये है, चाहे सीधा सीधा बन जाता ना कि श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का मंदिर कहाँ है, फिर लोग जो है किताबें टटोलते कि अरे यार ये प्रश्न नया है, कहां से आया, जबकि ये प्रश्न है मतलब बताया है, पहले भी मंदिरों वाली क्लास ली थी उसमें भी बताया। और बन जाए
वापस आगे, अब आप लोगों का तो मैंने ध्यान यहाँ पे इतना केंद्रित कर दिया कि आपके गलत होगा नहीं, लेकिन बन जाए तो आपको आनंद बड़ा आएगा अब। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं साथियों हर्षनाथ मंदिर, जो कहाँ है, हर्ष की पहाड़ियां सीकर पर, हर्ष की पहाड़ियां सीकर के अंदर है। ये हर्षद माता मंदिर दौसा के अंदर है, आबानेरी दौसा, और हर्षनाथ मंदिर कहाँ है, हर्ष की पहाड़ियां सीकर। मैंने दोनों एक ही स्लाइड पे इसलिए लिए हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, यहीं पे कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। अब देखो महामारू शैली का मंदिर है, यह भी निर्माण विग्रहराज चौहान के समय, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना। कई बार टेस्ट सीरीज में टेस्ट अटेम्प्ट करते समय विद्यार्थी लाइन ध्यान में नहीं रखते, एक एक शब्द, उसके बाद में कहते ये तो उत्तर गलत है, जबकि वो गलत नहीं, वो गुणवत्ता है। ठीक है, अब देखो यहां लिखा है विग्रहराज चौहान के समय निर्माण करवाया किसने, हट्टड़ ने करवाया है। निर्माण करवाया किसने, हट्टड़ ने करवाया, विग्रहराज चौहान के समय करवाया है, ये चीज ध्यान देने लायक है। अब यहां ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, दोनों चीजें आ सकती है, लेकिन प्रश्न की लैंग्वेज क्या है, किस आधार पे पूछा है, ऑप्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपन को उत्तर सही करना है। ठीक है, अब विग्रहराज चौहान से तो विग्रहराज चतुर से एक प्रश्न आया भी था, विग्रहराज चतुर से आया था बिशल देव से, कि संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया, जिसे बाद में ऐबक ने तोड़ के 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। तो ये प्रश्न वैसे भी बन चुका है एक, तो यहाँ चौहानों से प्रश्न बनते भी है। इसी के पास भैरव मंदिर भी स्थित है। तो यहां देखो इस स्लाइड पे ध्यान देने लायक क्या क्या बात है, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर दौसा में, हर्षद माता मंदिर दौसा में, हर्षनाथ मंदिर सीकर में। ठीक है, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर घाटा मेहंदीपुर भी कहते हैं, भूत प्रेतों का इलाज होता है। हर्षद माता मंदिर महामारू शैली में, मूल रूप से विष्णु मंदिर और प्रद्युम्न की मूर्ति है, ये ध्यान रखना। हर्षनाथ पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, विग्रहराज चौहान के समय हट्टड़ ने निर्माण करवाया, ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए ये हो गया आप लोगों के इस स्लाइड का काम पूरा। और ये पवन चक्कियां आप देख रहे थे अभी पिछली स्लाइड पे, ये जो पवन चक्कियां जो आप देख रहे हो, यहाँ हर्ष के पहाड़ी पर काफी सारी पवन चक्कियां भी लगी हुई है, तो इसीलिए ये हर्ष की पहाड़ी का ये सीन था। खाटू श्याम मंदिर देखो बहुत ही चमत्कारी, और बहुत लोग मानते हैं खाटू श्याम जी को, और कहते हैं कि खाटू बाबा तो सबकी बात सुन लेते हैं, तो मेरे सारे विद्यार्थियों की भी बात सुने और उन्हें मेहनत करने की शक्ति दे, और मेहनत करने के बाद परिणाम उनके पक्ष में आना ही आना है। तो खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है, खाटू गांव सीकर के अंदर। अजीत सिंह के पुत्र अभय सिंह ने वर्तमान मंदिर की नींव रखी, वर्तमान का जो मंदिर बना हुआ है। अब देखो यहाँ अजीत सिंह से पूछ ले चाहे अभय सिंह से पूछ ले, आपको ध्यान रखना है दोनों अ वाले। अजीत सिंह के पुत्र अभय सिंह ने वर्तमान मंदिर की यहाँ नींव रखी थी। भीम के पौत्र बर्बरिक के शीश की पूजा होती है, यहाँ पे देखोगे तो खाटू श्याम जी के सिर की पूजा होती है, और बर्बरिक के पौत्र भीम के पौत्र बर्बरिक, यानी भीम का जो पुत्र था घटोत्कच, ठीक है, हिडिंबा वाला वो, तो वो उसका जो पुत्र था बर्बरिक। महाभारत में 2 ही ऐसे किरदार हुए जिन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध देखा है, एक तो बर्बरिक ने, एक संजय ने। ठीक है, संजय ने तो आपने ध्यान है दिव्य दृष्टि मिली होगी, ठीक है, और एक बर्बरिक ने। तो बर्बरिक को बाद में ये वरदान मिला था कि भविष्य में जो है कलयुग में तुझे पूजा जाएगा, क्योंकि बर्बरिक का शीश कट गया था, और बाद में जो है वो पूरा जो धड़ तो पूरा नहीं था, और बस मतलब सिर जीवित रहा था। ठीक है ना, तो फिर बाद में ये वरदान मिला था, और खाटू श्याम जी के नाम से इनको पूजा जाता है। ठीक है, शीश के दानी कहा जाता है इनको, क्या कहा जाता है, शीश के दानी के नाम से प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं साथियों दधिमती माता, गोठ मंगलोद नागौर के अंदर। मंदिर कहाँ है, गोठ मंगलोद नागौर के अंदर है। ठीक है, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि गोठ मंगलोद कौन से खनिज के लिए जाना जाता है, बहुत प्रसिद्ध। ठीक है, और बहुत बार प्रश्न बना भी है। तो नागौर का जो गोठ मंगलोद क्षेत्र है वो किस खनिज के लिए जाना जाता है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ये कमेंट करके बताना है, ये आप लोगों का काम। ठीक है, नागौर दादीज ब्राह्मणों की कुल देवी है, प्रतिहारकालीन महामारू शैली का मंदिर है। ठीक है, ये यहां से दधिमती माता मंदिर से ध्यान रखना है, दादीज ब्राह्मणों वाला सवाल ध्यान रखना बनता है। फिर बात करें साथियों चारभुजा नाथ मंदिर मेड़ता, मेड़ता कहां है, नागौर के अंदर। मेड़ता कहां है, नागौर। ठीक है, मेड़ता, सुवालक, ये गोठ मंगलोद, ये सब आपके डिडवाना वगैरह, ये सब नागौर के अंदर है। स्थापना राव बुधा द्वारा, इसमें मीराबाई, संत तुलसीदास, रैदास आदि की अदमकद मूर्तियां हैं। अब देखो मीराबाई और रैदास की तो, जैसे मीरा मंदिर पड़ा उनके सामने रैदास की छतरी थी, ठीक है ना, चित्तौड़ वाला।
यहां मीराबाई और रैदास के साथ में, क्योंकि रैदास मीराबाई के दूसरे गुरु थे, पहले गुरु जीव गोस्वामी, ठीक है, और राव दूधा भी आपको पता है। अब देखो मचकुंड तीर्थ कहां है, धौलपुर के अंदर है। मचकुंड कहां है, धौलपुर में। ये प्रश्न बनता है साथियों, तीर्थों का भांजा। तो तीर्थों का यदि मामा पूछे तो पुष्कर, मामा पूछे तो पुष्कर। तीर्थों की यदि नानी पूछे तो देवयानी, देवयानी शांभर। ये जब पहली बार पटवार में प्रश्न बना था, देवयानी वाला कोई नहीं कर पाया था, ठीक है। उसके बाद में हर पुस्तक में मिलने लगा। तो प्रश्न जब एग्जाम में बन जाता है उसके बाद में महत्वपूर्ण हो जाता है, उससे पहले अपना ध्यान नहीं जाता है। ये चीजें स्वाभाविक है। देखो अब मचकुंड में क्या ध्यान रखना है, एक तो तीर्थों का भांजा गंधमादन पर्वत पर है। अब देखो यहाँ पे आप कोई ध्यान नहीं देता है इस प्रश्न पे, मैं कह रहा हूं ना, कोई ध्यान नहीं देता कि गंधमादन पर्वत पे, बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया होगा। लेकिन सोच के देखो कि यदि ये प्रश्न बना तो यानी मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि हर एक शब्द, हर एक लाइन का महत्व है, उसे ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। तो हर एक शब्द का महत्व, गंधमादन पर्वत पर ये बना हुआ है मचकुंड तीर्थ, ठीक है, ये देख पा रहे हो आप। भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को मेला पड़ता है, कब पड़ता है, भादरवे महीने में बरे, भादरवेरी छठ ने मेलो भरे, ठीक है। भाद्रपद शुक्ला षष्ठी, भादरवेरी उजाली छठ ने मेलो भरे, ठीक है। अब देखो कृष्णा और शुक्ला होता है त्योहार, पढ़ाए थे, आपको बताया था, ठीक। चलिए अगला मंदिर देखते हैं अपन, विभीषण मंदिर कैथून कोटा। बहुत बार प्रश्न बना और याद भी रहता है सबको, निजी पहली मंडी भी कैथून कोटा के अंदर ही, ठीक है। तो कैथून कोटा के अंदर ये विभीषण मंदिर है। यहां भी विभीषण के शीश की पूजा होती है। देखो आप देख पा रहे हो, यदि पढ़ने से याद नहीं रहे तो देखने से याद रख लेना, देखने से याद नहीं रहे तो सुनने से याद रख लेना, किसी न किसी तरीके से याद रहेगा। तो एक तो खाटू श्याम जी की शीश की पूजा है, शीश का दानी कहवे, ठीक है, बर्बरीक। एक यहाँ पे विभीषण के भी शीश की पूजा होती है, कैथून कोटा में मंदिर है। गैपरनाथ महादेव मंदिर कोटा के अंदर है। यहाँ प्रकृति खुद शिव का अभिषेक करती है। देखो कितना प्राकृतिक, जमीन की सतह से 300 फीट नीचे है, जमीन की सतह से 300 फीट नीचे, बाकी तो होते हैं ऊपर पहाड़ी पे, ये जमीन की सतह से 300 फीट नीचे है। शिवलिंग पर सदैव जल धारा चलती रहती है, इतना प्राकृतिक मंदिर है। केशवराय जी मंदिर, केशवराय जी मंदिर कहाँ है, केशवराय पाटन बूंदी के अंदर, चीनी मिल भी है यहाँ, ठीक है। केशवराय पाटन बूंदी, निर्माण बूंदी के राव शत्रुसाल ने, ये महत्वपूर्ण है इसमें से, निर्माण बूंदी के राव शत्रुसाल ने। यह एक विष्णु मंदिर है, यह भी कैसा है, विष्णु मंदिर है। केशवराय जी विष्णु मंदिर है, शत्रुसाल ने निर्माण करवाया बूंदी। अचलेश्वर महादेव मंदिर माउंट आबू सिरोही के अंदर है, ठीक है। यहाँ एक ब्रह्म खड्ड है, यानी कि खड्डे के अंदर जो है वो शिवलिंग है, ब्रह्म खंड कहा जाता है उसे। शिवलिंग की नहीं, शिव जी के अंगूठे की पूजा होती है। अब यहाँ पे यदि ध्यान से देखते हैं ना, तो यहाँ पे अंगूठे के जैसा निकला हुआ है अंदर, इसे ब्रह्म खंड कहा जाता है जिनके अंदर। तो ये माउंट आबू के अंदर है अचलेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है, ये ध्यान रखना। सारेश्वर महादेव मंदिर ये भी सिरोही के अंदर है, हमारे यहाँ पास में निकट ही पड़ता है। और देवड़ा वाटी के नाम से भी जाना जाता है सिरोही को। देवड़ा राजवंश के कुल देवता माने जाते हैं अपने सारनेश्वर जी, ठीक है, बहुत प्राचीन मंदिर है ये भी। निर्माण महाराज दुर्जन साल द्वारा करवाया गया। पास ही दूधिया तालाब भी, इसके जस्ट पास में यहाँ पे दूधिया तालाब भी है, उसका नाम दूधिया तालाब है, ठीक है। दूध बावड़ी बा माउंट आबू के माए, और दूधिया तालाब यहाँ है, ठीक है ना। चलिए ये हो गए आपके सिरोही। अब देखो माउंट आबू में अदर देवी, अदर देवी बोलते हैं अर्बुदा देवी, जो हमारी भी वैसे कुल देवी है माउंट आबू। अभी मैं जाके आया हूं कुछ दिन पहले नवरात्रि में। यह एक शक्तिपीठ है, इन्हें अदर देवी कहा जाता है, ठीक है। अदर देवी कहा जाता है। जब महिषासुर से और युद्ध हुआ था माता जी का, तो उसके बाद में माता जी के जो है अंग विच्छेद होकर अलग अलग जगह गिरे थे, और जहां जहां गिरे थे वो शक्तिपीठे कहलाई। तो शक्तिपीठे कहलाई, तो शक्तिपीठ में से ही यहाँ पे जो है माता जी का के अधर गिरे थे, अधर यानी होठ, ठीक है, अधर गिरे थे, इसलिए अदर देवी कहा जाता है। कई जने अदर देवी कह देते हैं, वो फिर अपभ्रंश के आधार पे कहते हैं, लेकिन कहा क्या जाता है अदर देवी। यदि मैं गलत हूं तो बताना आप, ठीक है, मुझे जो जानकारी है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो इन्हें अदर देवी कहा जाता है। परमारों की ये कुल देवी है, और भी बहुत जनों की है। तो कहते हैं शक्तिपीठ से अर्बुदा देवी शक्ति द्वार, ठीक है, माउंट आबू में ये है। मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ है, करौली के अंदर। बहुत बार पूछा जाता है, करौली के राजा गोपाल सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया, और महादीय गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है, महादीय गौड़ीय संप्रदाय संबंधित है और करौली के अंदर है। क्या याद रखोगे,
गोपाल सिंह, देखो करौली, एक तो गोपाल सिंह याद रखना, एक मदन पाल याद रखना। मदन पाल 1857 की क्रांति में पूछा करे, ठीक है। और गोपाल सिंह जी मंदिरों संबंधित पूछ ली। कैला देवी का मंदिर, कैला देवी का मंदिर भी करौली के अंदर है। और साथियों ध्यान देने लायक बात क्या है, कालीसील नदी के किनारे। कहां है, कालीसील नदी के किनारे है। कालीसील, कालीसिंध नहीं, कालीसील नदी के किनारे है। त्रिकुट पहाड़ी पर यह मंदिर है। यदुवंशी शासकों की कुलदेवी है, यादवों की यदुवंशी शासकों की कुलदेवी है। लांगुरिया गीत और गुटकर नृत्य यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे अंजनी माता का भी मंदिर है, ठीक है। तो अंजनी माता का भी मंदिर है। और यहाँ पे ये लांगुरिया गीत से है ना, लांगुरिया गीत से बहुत बार प्रश्न बना है। लांगुरिया गीत और नृत्य किया जाता है, उसका नाम है गुटकन। और ये इससे कम लोग वाकिफ होते हैं, ये सभी को पता रहता है। तो गुटकन नृत्य भी ध्यान रखना, जो लांगुरिया गीत के साथ में जो नृत्य किया जाता है वो गुटकन नृत्य है। और यहाँ अंजनी माता का भी मंदिर है। मथुराधीश जी का मंदिर कोटा, देखो मदन मोहन जी का करौली में, मथुराधीश जी का कोटा के अंदर है। वल्लभ संप्रदाय की 7 पीठों में से एक है। नंद महोत्सव यहाँ होता है। और अन्नकूट महोत्सव यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है। दीपावली के बाद का अन्नकूट महोत्सव, 56 भोग लगते हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है अन्नकूट महोत्सव, ठीक है। इसके बाद में साथियों आते हैं अपन डिग्गी कल्याण जी मंदिर, जो टोंक के अंदर है। अब डिग्गी टोंक के अंदर ही है, ठीक है। तो डिग्गी कल्याण जी मंदिर टोंक, निर्माण सांगा के काल में करवाया गया। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि डिग्गी कल्याण जी का मंदिर का निर्माण कब हुआ, राणा सांगा के काल में हुआ है। कहां है, टोंक के अंदर है, ठीक है। भगवान विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा की यहाँ पे पूजा की जाती है, आप देख सकते हो, दर्शन भी कर सकते हो। मुस्लिम संप्रदाय के लोग इन्हें कलह पीर कहते हैं। और यह मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, किन्हें कहते हैं, डिग्गी कल्याण जी को मुस्लिम संप्रदाय के लोग कलह पीर के नाम से जानते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल कहां है, जोधपुर के अंदर, ठीक है। ज्वालामुखी मंदिर कहां है, पचेटिया पहाड़ी, जोधपुर के अंदर। तीजा मांगी मंदिर, ये तो बना है, अभी थोड़े दिन पहले सवाल बना था इसमें से, ठीक है, जोधपुर के अंदर है। राजा मानसिंह की पत्नी प्रताप कुंवरी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। तो प्रश्न, तीजा मांगी मंदिर कहां है, ये बना था, प्रताप कुंवरी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, जो राजा मानसिंह की पत्नी थी, जोधपुर के अंदर। ज्वालामुखी मंदिर जोधपुर, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल जोधपुर। तनोट देवी का मंदिर जैसलमेर, तनोट माता, ठीक है। बीएसएफ के जवानों द्वारा यहाँ पूजा की जाती है, बहुत ही शानदार आरती की जाती है। 1 घंटे की आरती, आपको ऐसा लगेगा कि 5 मिनट ही हुए हैं अभी तो। पाटी वंश की कुल देवी, ठीक है, पाटियों की कुल देवी है। बीएसएफ के जवानों द्वारा आरती की जाती है, तो सेना की देवी भी कहा जाता है, फौजियों की देवी भी कह देते हैं, रुमाल वाली देवी भी कह देते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि रुमाल वाली देवी किस लिए कहते हैं, क्योंकि वैसे ये एक मंदिर अलग है, यहाँ पास में बना हुआ है छोटा मंदिर। तो वहां पे क्या है कि लोगों की मान्यता यह है कि मन्नत मांगने से पूरी होती है। और वहां पे रुमाल बांध के मन्नत मांगी जाए तो पूरी होती है। मैं गया था अभी तनोट, मैंने पिछली बार क्लास ली तब भी उनको एक स्टोरी बताई दी है, तनोट माता जी के मंदिर के फोटो है। तो देखो वहां स्टोरी बताई दी कि अपर मतलब मारवाड़ी है, और अपर मतलब देखो लोग कहड़ा है सब, रुमाल तो बांधो बांधो की नहीं, रुमाल बांध के देखो पूरी दीवार। जबकि है ना, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है कृपया रुमाल न बांधे, लेकिन वो मान्यता है। क्या पता अपनी मन्नत पूरी नहीं हो जाए, पड़ोसी पूरी हो जाए तो अपारी रह जाए। कई जना एक जगह 2 बांधने के जल्दी पूरी, ठीक है। तो कई जना मतलब रुमाल नहीं मिले नहीं, देखो काला ही केड़ी करे, रुमाल नहीं मिले नहीं, मास्क बांधी उड़ा था, देख लो। मतलब उस समय कोरोना काल, रुमाल नहीं मिला तो मास्क बांधे आ रहे हैं, थोड़ा तो हरम कर देता रहे, थोड़ा तो होश लेता थे, मास्क बांध दिया। मतलब और भी ऐसी चीजें वहां बांधी हुई जो यार आपको क्या बताएं आप। तो ये है अपने भारतीय संस्कृति। देखो ये मास्क बांधे हुए, मैंने फोटो इसीलिए खींचा कि रुमाल नहीं मिलिया ना, मन्नत लारा नहीं रह जाए है, मास्क लटकाए उड़ा सब है। कोरोना में ए भले मास्क पैरन आयो हुई ए हेठे लटका दिया। बोलो माता जी के इन्हीं के मन्नत पूरी कराए, इन्हें तो खुद रे हाँ जी टापर बुद्धि है। ये देखो सारे कोई जना 2-2 3-3 बांधी उड़ा है, गांठ बांधी उड़ा। हालांकि मुझे लगता है इनकी सबकी मन्नतें पूरी हो गई होगी है। अपनी मन्नत क्या है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, तो जरूरी नहीं है थे रुमाल बांधो तो थे, यूं याद कर लीजिए, ठीक है। तो हो जाए रुमाल न बांधे लिखा हुआ है, बल्कि भारतीय संस्कृति तो ऐसी एक मैं आपको चलो एक याद आया, मैं बताता हूं। एक व्यक्ति बहुत परेशान हो गया। परेशान किस चीज से हुआ कि
उसके घर के बाहर जो है पार्किंग करके चले जाते थे लोग बार बार। उसने कई सारे लिखवाए यहाँ पे कि यहाँ पार्किंग करना मना है, यहाँ पार्किंग करने पर दंड भरा जाएगा वगैरह, सब कुछ लिखवाया उसने, तो भी वहां पार्क कर करके चले जाते थे। वो परेशान हो गया। फिर उसने एक काम में लिया आइडिया, क्योंकि जहां पे मना लिखा होता है ना, वहां अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार तो वो करते ही काम है, ठीक है ना, सब नहीं लेकिन कुछ तो है। तो उसने क्या किया, उसने फिर दिमाग लगाया, उसने लिखा पेड पार्किंग 500 रुपए प्रति घंटा। अब उसके बाद में वहां एक वाहन नहीं आए कि खड़ा रखा 500 रुपए लेगा। तो ये देखो दिमाग अलग अलग लगाने पड़ते हैं। अगर यहाँ पे भी लिखा दिया हो ना, रुमाल बांधने की रसीद 101 रुपए, बस रुमाल नहीं आवे, या 1000 1100 एडो लिख देना बिंग, बाद में रुमाल ना बांधे लिखो तो और बांध ही गया, क्यों नहीं कोई है यार आज। चलिए साथियों, आप लोगों को थोड़ा माहौल हल्का करने की कोशिश की, क्योंकि L2 के पद अभी जैसे सुबह वीडियो बनाया था कम हुए, तो थोड़ा सा विद्यार्थी मायूस है। देखो मैंने मेरी तरफ से मैं सपोर्ट पूरा करूंगा, मेरे स्तर पे भी करूंगा, मैंने वीडियो भी बनाया है, और मेरे स्तर पे जैसा जितना एफर्ट होगा मैं पूरा करूंगा। मैं हमेशा से जो है सच का साथ दिया है, हमेशा से विद्यार्थियों के हित की बात की है, आगे भी साथियों मैं करता रहूंगा। आप चिंता न करें और पढ़ते रहें। पढ़ाई का बिल्कुल ध्यान रखना, अच्छी तरीके से पढ़ाई में गैप नहीं आए, ये बहुत जरूरी है। इस समय का बहुत नाजुक समय है ये, अच्छी तरीके से पढ़ते रहना। ठीक है, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।